साथियों, आप सभी का एक बार फिर से द फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संदीप आज आपको यूज ऑफ देयर के रूल्स बताऊंगा, जो आज एडवांस इंग्लिश के थ्रू मैं आपको यूज ऑफ देयर के रूल्स बताने आ रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपका जो लगाव है ना, हमको बहुत प्रोत्साहन देता है। इससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, इससे हम आपको और अच्छे से अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ देयर, वो भी एडवांस इंग्लिश के थ्रू। ठीक है, तो यूज ऑफ देयर का पहला रूल समझते हैं। जैसे कहीं कि आपने पढ़ा होगा पता नहीं, या लिखा होगा मालूम नहीं। जब ऐसा कहीं आ जाता है तो क्या लिखते हैं? देयर इज नो नोइंग। देयर इज नो नोइंग। जब लिखा हो पता नहीं या मालूम नहीं तो लिखेंगे देयर इज नो नोइंग। आपको एक बात बता देता हूँ, जो नो होता है ना, ये आईएनजी फॉर्म नहीं लेता है, लेकिन एडवांस इंग्लिश में सब छाया जाए। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं, पता नहीं या मालूम नहीं लिखा हो तो देयर इज नो नोइंग का यूज करेंगे। ठीक है, और आगे देखिए दूसरा है, या बोलेगा बताना मुश्किल है। जब आपसे बोल दे बताना मुश्किल है, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? ठीक है, देयर इज नो टेलिंग। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, जब आपको होता है बताना मुश्किल है तो आप क्या करोगे? देयर इज नो टेलिंग का यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको बता रहे कहना मुश्किल है। जब ऐसा कुछ बोलता है तो आप क्या करोगे? देयर इज नो सेइंग। देयर इज नो सेइंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया, पहला मैंने आपको बताया कि पता नहीं या मालूम नहीं, ऐसा कुछ लिखा हो देयर इज नो नोइंग का यूज करेंगे। दूसरा मैंने बताया बताना मुश्किल है तो क्या करें? देयर इज नो टेलिंग। तीसरा मैंने बताया कहना मुश्किल है, देयर इज नो सेइंग। अब आप कह रहे होंगे बताना और कहना दोनों एक ही फॉर्म पे लग रहे हैं। जी हाँ, मैं भी कह रहा हूँ कहना और बताना एक ही बात है। से माने भी कहना होता है और टेल माने भी कहना होता है। जैसे कि आप टेंसेस पे पढ़ चुके हो, लेकिन दोनों में डिफरेंट भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो मैं आपको पहला रूल इसका बता देता हूँ, फिर ये दो रूल आपको बताता हूँ, जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश इतनी इम्प्रूव होगी कि आप भी कहेंगे बहुत अच्छा मैंने अपने आप में किया। तो आप जरूर इसको लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको स्पोकन बोलने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। चलिए देखते हैं यूज ऑफ देयर इज नो नोइंग। ओके, चलिए पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ पता नहीं तुमको क्या हुआ है। तो इससे पहले हम इसका रूल बता देते हैं। मैंने आपको बताया था पता नहीं के लिए क्या लिखते हैं, इसका सिंपल सा एक रूल है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे, देखिए देयर, क्या लिखा? देयर इज नो नोइंग, जो कि अभी तक मैं बता रहा था आपको कि देयर इज नो नोइंग का मतलब था पता नहीं। तो यहाँ तक पता नहीं तो हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए WH फैमिली का आया हुआ, क्या आया हुआ? WH फैमिली। तो WH, ठीक है, प्लस जो भी एक सेंटेंस है उसके थ्रू आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखो लिखा है पता नहीं, पहले लिखा हमने पता नहीं, देयर इज नो नोइंग, हो गया, इतना से लिख गया। फिर देखो WH, ठीक है, व्हाट, क्या तुमको क्या हुआ है बोल रहा है, व्हाट्स, क्या व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, मतलब। ठीक है, तो आप समझ गए तुम्हारा। ठीक है, तो इस बात को समझो, देयर इज नो नोइंग व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, पता नहीं तुमको क्या
हो गया है या क्या हुआ है, समझे। तो आप समझ गए होंगे। देखिए दूसरा और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। इससे पता नहीं, पता नहीं वहाँ क्या हुआ है, ठीक है। फिर से मैंने लिख दिया पता नहीं वहाँ क्या हुआ है। तो सिंपल सा है। हमने फिर से यूज ऑफ, देखिए रूल को फॉलो करते हैं। कहेंगे देयर इज नो नोइंग, ठीक है। देयर इज नो नोइंग, ठीक है। फिर से WH फैमिली में देखो क्या है, क्या व्हाट हुआ है, क्या बोला है, हुआ है। व्हाट हैज हैपेंड देयर माने वहां पर, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई, वहां क्या हुआ है। अब मैं पूछ रहा हूं पता नहीं वहां क्या होगा। मैंने आपसे कहा पता नहीं वहां क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे, वही सिंपल सा। देयर इज नो नोइंग, देयर इज नो नोइंग व्हाट विल हैपन देयर, पता नहीं वहां क्या होगा। तो आपको इस समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे तो फिर से मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। दूसरा मैंने बताया अभी लास्ट वाला, पता नहीं वहां क्या होगा, ये फ्यूचर में है। तो देखिए हमने सबसे पहले पता नहीं की मीनिंग लिखी, देयर इज नो नोइंग, पता नहीं। फिर रूल के अकॉर्डिंग WH आ रहा, WH में है क्या क्या, तो क्या होगा, ये आपको बात फ्यूचर के साइन दे रहा। तो व्हाट विल हैपन देयर, वहां पर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ पहला वीडियो आपको या पहला रूल आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम आगे जरूर चलना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पता नहीं, देयर इज नो नोइंग का यूज। अब मैं बता रहा हूँ बताना मुश्किल है, तो मैंने आपको एक सिंपल सा रूल के थ्रू बता रहा है, ठीक है। तो आप फॉलो करो, ठीक है। देयर इज नो, बताना, बताना क्या माना होता है, टेल। देयर इज नो टेलिंग के बाद जो WH का वर्ड हो, WH प्लस डेट डेट डैश, यानी सेंटेंस के अनुसार आगे, टेंस के अनुसार आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पहला समझते, बताना मुश्किल है मैच कौन जीतेगा, ठीक है। तो क्या होगा, देयर इज नो टेलिंग, ठीक है, मैच कौन जीतेगा, ठीक है। हु विल विन द मैच, ठीक है। तो समझ गया होंगे मैंने क्या कहा, देयर इज नो टेलिंग यानी बताना मुश्किल है, वो विल विन द मैच, मैच कौन जीतेगा, ठीक है। तो दूसरा समझते हैं और इस तरीके समझ में आएगा, बताना मुश्किल है गीता कब खाना खाएगी, ठीक है। तो देयर इज नो टेलिंग, ठीक है, गीता कब खाना खाएगी, तो व्हेन गीता ईट द फूड, नहीं गीता कब खाना खाएगी, तो समझ रहे होंगे आपको। बस सिंपल सा नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना रूल। तो देयर इज नो नहीं, फिर टेलिंग, फिर जो आपका WH फैमिली से आ रहा है WH प्लस सेंटेंस के। अभी मैंने आपको बता दिया, पहले बता दिया पता नहीं का रूल बताया, फिर मैंने आपको बताया टेलिंग का रूल बताया। अब लास्ट बचा हुआ है सेइंग, ठीक है। तो वो लिखा है कहना मुश्किल है क्लासेस कब से शुरू होंगी, तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल से, देयर इज नो सेइंग यानी कहना मुश्किल है क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, तो व्हेन होंगे, फ्यूचर में विल क्लासेस स्टार्ट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। ऐसा कुछ भी हम कह सकते हैं, कहना मुश्किल है कोरोना वायरस की वैक्सीन कब बनेगी, कहना मुश्किल है कि हम कब पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह। तो आपको हमारा ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।